हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग होगी ये होगी कार्मा बेस पे। तो क्या आपको अननेसेसरी कोई रुलाता रहता है जो आपको पता भी नहीं है? बस ये पता है कि हम मतलब आपके अगेंस्ट लोग हो जाते हैं, बार बार हो जाते हैं, लगातार हो जाते हैं, कंटिन्यू चल रहा है, ये तमाशा चल रहा है और ये कब ख़त्म होगा आपको पता नहीं है। कब क्यों उनके मन में आपके लिए कड़वाहट है ये नहीं पता, क्योंकि आप उनका बुरा नहीं चाहते हो। तो क्या आपकी एनर्जी, आपकी फ्रीक्वेंसी ऐसी है? अगर ऐसी है तो ये रीडिंग आपके लिए है। जो इनोसेंट व्यक्ति को कोई सता रहा है, रुला रहा है, तड़पा रहा है, तो ये रीडिंग आपकी 100% हो सकती है, क्योंकि मैं उसी बेस पे रीडिंग बनाती है कि जो पर्सेंट इनोसेंट है, दुखी है, कष्ट में है, कंटिन्यू उनकी चीज़ें उनसे छीनी जा रही है, उनको जीने नहीं दिया जा रहा है, उनका कैरियर, उनका फ्यूचर, उनका जीना हराम कर रखा है। तो देखते हैं कि जो लोग भी आपके हेटर्स हैं, दुश्मन हैं, आपके विरोधी हैं, वो लोगों की एनर्जी कैसी है, वो क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, कहाँ आपको सचेत रहने की ज़रूरत है, कौन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। इससे रिलेटेड तमाम चीज़ें जो चीज़ें आएंगी वो हम बता देंगे, ठीक है। तो आप लोग अगर हेटर्स जानते हैं तो कनेक्ट हो जाइए, नहीं जानते तो यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए। यूनिवर्स जो है बेहतर रास्ता बताती है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी गाइज। कलेक्टिव 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 रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। तो जितना सिचुएशन से आपको मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो सबसे पहले आपके हेटर्स की एनर्जी निकल के आ गई है। प्ले प्ले खेलते हैं वो आपके इमोशन से, आपकी चीज़ों से उनको खेलने में बड़ा मज़ा आता है। जैसे कोई मासूम चीज़ है, बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो कई बड़े लोग उसको सताते हैं ना, ऐसे आपको मासूम बच्चा समझते हैं और आपको आपके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम जो है क्रिएट करते रहते हैं ये, ठीक है। तो प्लेफुलनेस की एनर्जी है, 36 नंबर है। जिस तरह से आपको रेजोनेट करे ले लीजिएगा। और देखते हैं कि जो भी मेरे व्यूवर्स के हेटर्स हैं किस तरह की मंशा रखते हैं, व्यूवर्स के लिए कैसे मंशा रखते हैं। बताइए यूनिवर्स, बताइए डिवाइन, बताइए प्लीज़ गाइड करें मुझे, किस तरह की एनर्जी फ्रीक्वेंसी इस वक्त हेटर्स की है। तो इस वक्त हेटर्स की एनर्जी बुरी है। आपको जो सताए हैं, तड़पाए हैं, सता रहे हैं, प्ले जो खेल रहे थे आपके साथ में, तो उनका खेलना इतना भारी पड़ गया कि वो जो है आपको बिल्कुल अलग करके खेले हैं। कैसे खेले हैं? बिल्कुल अलग। आपको जैसे वो ग्रुप कर लेते थे और आपको अलग कर देते थे। खुद भी आपके अगेंस्ट रहते थे और सबको आपके अगेंस्ट भड़काते थे। आपके अगेंस्ट जैसे एक पार्टी बनाना, आपको अकेले कर देना और आपके जो आपको प्यार भी करता था उससे भी छीन लेना और आपकी पहचान आपसे छीनना चाहे हैं। जैसे आपको बिल्कुल ही भी आपकी पहचान जो था आपकी जैसे एक कौवा का उससे कलर छीन लो, वो बेचारा कहाँ जाएगा? उसका कलर से ही वो कौवे की पहचान होती है, उसकी आवाज़ से होती है और इसीलिए वो उसकी कम्युनिटी में रहता है। तो इस तरह से आपको कम्युनिटी से भी निकालने के लिए इतना इन लोगों ने कोशिश की है कि ज़िंदगी मौत से बदतर, बद से बदतर बनाने की कोशिश की है। किस लिए? खेल खेल में, खेल खेल में, ठीक है। मज़ा आता था उनको, आपको सताने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। तो इस वक्त वो पर्सन जो भी आपको उड़ान भरने में, ऊंचा उड़ने में जो परेशान करते थे, जस्ट लगता है कि टेबल टर्न हो गया। ये जो एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, हेटर्स की ले रहे हैं, आपकी नहीं ले रहे हैं, ध्यान रखना। आपकी नहीं ले रहे हैं, किसकी एनर्जी ले रहे हैं? जो आपको सताते हैं, तड़पाते हैं, तो उनकी एनर्जी कैसी है, वो क्या कुछ कर रहे हैं। तो जो लोग आपके साथ खेले हैं, खेल खेले हैं, इस वक्त उनके साथ परमात्मा खेल खेल रही है, ठीक है। उनको जो आपको बहुत अलग, तनहा, अकेले कर दिए थे, कम्युनिटी से बाहर कर रहे थे, तो इस वक्त उनके साथ भी कम्युनिटी में रह के वो कभी अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता चल सके कि आपके साथ क्या कुछ हुआ है। अगर ये सब चीज़ें आपके साथ हुआ है तो ये रीडिंग आपकी है, अदरवाइज आप इसको इंटरटेनमेंट पर्पज से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जो आपकी उड़ान को रोकता था, जो आपकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ को रोकता था, तो एकदम सेम मजा, सेम थिंग जो है इस वक्त उनके साथ हो रहा है। वो उनको उड़ान भरने में, उनको अपना काम करने में काफ़ी बोझ महसूस हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कर भला तो हो भला। तो हेटर्स की एनर्जी चेक कर रहे हैं, हेटर्स की एनर्जी चेक कर रहे हैं। और बताइए हेटर्स की एनर्जी कैसी है? अरे बाबा, ये रिवर्स आया है, दोनों ही रिवर्स आया है। तो यानी कि जो आपको दिए थे, तो रिवर्स क्यों आया है? तो
इनका आपको देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है, पर्सपेक्टिव। मतलब ये सोचते थे ना कि जिस जैसे चाहेंगे आपको देखेंगे, ठीक है। जब आपका उनका दिल करेगा आपकी टांगे नीचे कर देंगे, जब आपका दिल करेगा उनका दिल करेगा आपकी टांगे ऊपर कर देंगे। जो सोचते थे उनको फ्रीडम है, जैसा चाहे आपके साथ सोच सकते हैं, जैसा चाहे कर सकते हैं। इस वक्त जो है उनका जो सोचने का तरीका जो था, परमात्मा देखे क्या बोली मैं, सब उसी उनके साथ हो रहा है। तो आपको ना उल्टा रह के देखते थे, उल्टा ये होते थे, उल्टा ये हो के आपको देखते थे और सोचते थे कि आप उल्टे हो। तो इस वक्त परमात्मा ने इनको उल्टा कर दिया है कि लो भाई अब तुम हो जाओ। तो जो आपको उल्टा कर रहे थे इस वक्त, वो उल्टा जो कर रहे थे आपको उल्टा किए हुए थे, अब उनको सीधा नजर आ रहे हैं, सीधा दिखा रहे हैं कि ऐसे देखो, ऐसे 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 देखना है। कोई इस तरह से पेड़ में नहीं बैठ सकता है, पेड़ में ऐसे ही बैठ सकता है। तो इनको इनकी जगह दिखा रहे हैं, आपकी जगह दिखा के इनको इनकी जगह दिखाया जा रहा है। एंड या जो कोई इसको तो आपको जैसे कि किसी भी तरह का काम में डिस्ट्रक्शन पैदा करते थे, किसी भी तरह का काम में, जैसे आपका काम में मन नहीं लगता था, जैसे कोई काम कर रहा है सडनली कोई आवाज़ आने लगा, सडनली डिस्टर्ब होने लगा, आपके काम में डिस्टर्बेंस पैदा करता था। जैसे मान लो मैं टेरो रीडिंग का काम कर रही हूँ, सडन बच्चे को भेज देंगे नेगेटिविटी से, जाओ जाके शोर मचाओ, काँव 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 करो, तो डिस्टर्ब होगा ना। तो जो आप जैसे हम जैसे के काम में जो डिस्टर्ब किया है, इस वक्त उनके काम में एज अ सेम थिंग सेम प्रोसीजर, वही खेल, ये खेल के करते थे। ये जो डिस्टर्बेंस जो आपकी लाइफ में जो खेल के किए हैं, इस वक्त जो है रिटर्न चला गया है, रिटर्न मिल रहा है इनको। इनका जो पर्सपेक्टिव था कि हम ऐसे करेंगे तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे और चीज़ों को छोड़ देंगे, तो नहीं, परमात्मा अब उनके लाइफ में उनके काम में डिस्टर्ब कर रही है कि लो, जब खुद के लाइफ में होता है तो कैसा लगता है। वार्निंग मिला था इनको, पहले वार्निंग मिला था, ये चेते नहीं है, ये अवेयरनेस नहीं हुए हैं, उस चीज़ को रोके नहीं है, तो अब इनके लाइफ में वो चीज़ होने लगा है। ऐसे लग रहा है इनको वार्निंग जो है, अल्टीमेटम बार बार दिया जा रहा था। ऐसा नहीं है कि नहीं दिया गया, बहुत बार इनको समझने का मौका दिया गया था। तो आपके ही अपने लोग हैं, पूरे कम्युनिटी को जैसे कि खेलते थे, ये पूरे कम्युनिटी को आपके अगेंस्ट भड़का रखे थे, भड़काए थे, खड़े किए थे। तो इस वक्त जो है ये महाशय महाशया जो है काफ़ी अकेले हो गए हैं, जो आपको कम्युनिटी से, सोसाइटी से बहुत अलोन, अकेलापन का एहसास दिलाए थे। तो इस वक्त जो है वो कम्युनिटी के बीच में सब कोई इनको देख रहा है, सब कोई देख रहा है कि ये बंदा कितना तेज तरार चालू चालबाज है। इसकी आप उस पर्सन की, उस कम्युनिटी अपने बारे में भी विचार कर रही है, उस पर्सन के बारे में भी विचार कर रही है। ऐसा लग रहा है कम्युनिटी को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। जो लोग को भड़काया गया था इनके अगेंस्ट में, उन तमाम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। और बताइए क्या कुछ हो रहा है, और बताइए। एक ही कार्ड कितने समय में कितने मैसेज देते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं अपवेहल, जैसे कि ये जो होता है, ये जो कार्ड है, ये कार्ड वो है, क्या बोलते हैं उसको, टावर। टावर जो आते हैं ना, मुसीबत। अभी क्या है, सोसाइटी जिस पेड़ पे सोसाइटी वाले थे, एक या ये खुद थे, कम्युनिटी समझ रही थी कि क्या किए हैं, गलत किए हैं। जैसे मैंने बताया आपके साथ गलत हुआ है, गलत किए हैं, इनको एहसास था। इनके एहसास होते 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 कम्युनिटी को भी, जो जो आपके अगेंस्ट थे, उनको भी सुधरने का मौका नहीं दिया। जहाँ बैठ के ये तंत्रा मंत्रा जादू टोना करते थे, जहाँ बैठ के अपनी पंचायती लगाते थे, जहाँ बैठ के अपना पावर दिखाते थे, वो उससे वो पावर छीन लिया गया। वो पूरा तूफान आया, पेड़ गिर गया। अब पेड़ गिर गया तो ये बैठेंगे कहाँ, जिस पेड़ पे बैठते थे तो सारे अंडे बच्चे सब गिर रहे हैं। अब इनके लाइफ में कैसा तूफान आया है देखिए। तो इसीलिए कहते हैं जो आपकी उड़ान रोक रहे थे, आपका घर मकान जायदाद प्रॉपर्टी सब छीनने की कोशिश किए हैं, आपका बैंक बैलेंस लेने की कोशिश किए हैं, तो साइक्लोन तूफान का सामना करना पड़ रहा है। अब इनका घर उजड़ रहा है, इनका परिवार उजड़ रहा है, इनके बच्चे दुनिया में आने से पहले, अगर आपके मिसकैरेज करवाए थे, आपके बच्चे पेट में मारे थे, तो इनके बच्चे जो है अंडे से बाहर निकलने से पहले ही वेस्ट हो गए हैं, टूट गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। तो इसी तरह अगर किसी का भी गर्भ में बच्चे मारे थे, या बच्चे होने नहीं दे रहे थे, या इनकी कोई ऐसी मंशा थी, परिवार वाले, घर वाले मिल के, समाज वाले, सोसाइटी वाले मिल के पूरा कुल एक हो गए थे आपके अगेंस्ट में, तो अच्छा खासा जो है इनको जो है मातृत्व का बहुत लोगों का सुख छीना है।
और किसी भी तरह का पंचायती, किसी भी तरह का इस तरह का इनका पावर था, तो पावर जो है बहुत लोग पंचायती बिठा के अपने सारे रिश्तेदारों को बुला लेते हैं, रिश्तेदारों को बुला के किसी को अकेला करके उसकी ऐसी की तैसी बजाते हैं या वहाँ पे बजवाते हैं। तो इनके जो पावर थे ना, उनकी सोसाइटी में ही उनकी बज रही है। तो अब कोई नहीं पूछने वाला है, अब कोई नहीं आने वाला है, सबको पता है हम जाएंगे तो हमारे साथ क्या होने वाला है। तो उनको भी डर आ रहा है, कोई भी जो है लोग हैं अब भाग रहे हैं, मतलब इनका साथ देना कोई भी पसंद नहीं कर रहा। अब चीज़ें इनके ऊपर जस्ट उल्टा पड़ गया है, जस्ट उल्टा पड़ गया है। तो आप एक तरह से, मैं आपको ये बात बता दूं कि आप बैड हेल्थ से आपके जो टाइम है ना चेंज हो रहा है। आपका टाइम व्हील ऑफ फॉर्चून टावर के बाद जैसे इनको आपका ट्रांसफॉर्मेशन पहले हो चुका है, तूफान आ चुका है, जा चुका है, शांत हो चुका है, और जो आपको लग रहा है अशांत है अभी भी वो लोग वैसा करते हैं, तो करने तो आपके अंदर सहन शक्ति आ गई है, आपके अंदर इमोशन उनके लिए मर गया है, जो इमोशन देने के लिए बेचैन रहता था। बहुत लोगों का नफरत भी बदल गया है क्योंकि परमात्मा को सरेंडर कर दिए हैं। जो लोग भी सरेंडर नहीं किए हैं प्लीज कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ आपके लिए आसान हो जाएगी। कि जब हम परमात्मा को सरेंडर कर देते हैं तो परमात्मा इसका लेखा जोखा लेके बैठते हैं। तो फिर परमात्मा जो है देखने लगते हैं कि क्या इनका हिसाब चुकता हुआ, अगर पास्ट लाइफ का कोई लेन देन रह गया होगा, कार्मिक भी लेन देन है, तो कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया, और अगर ज़्यादा हो गया तो क्या करते हैं, वार्निंग देते हैं कि भाई तुम्हारा हो चुका है, बस करो बस करो बस करो। बस नहीं किए तो उस जगह को उजाड़ दिए, उस पेड़ को उजाड़ दिए, उस जगह को उजाड़ दिए जहाँ पे बैठ के ये जो लोग हैं पंचायती करते थे, ठीक है, आपके अगेंस्ट भड़काते थे, करते थे। तो जो औजार टूल्स एंड एनर्जी को यूज करते थे वो सब तितर बितर हो गया, क्योंकि मुसीबत इस वक्त उनके ऊपर आ चुका है। साइक्लोन चक्रवात जो है वो फेस कर रहे हैं इस वक्त में। और एक या दो कार्ड दे दीजिए, एक ही देंगे तो चलेगा, एक भी दे दीजिए प्लीज, कि और हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ है। थैंक यू। दो। तो इस वक्त जो है एक्सपोज हो चुके हैं और आपके साथ मर्ज होना चाहते हैं, ये खुल चुके हैं और काफ़ी देख रहे हैं कि चीज़ें इनके जो इनके चीज़ें हाथ में हुआ करती थी ना, अब चीज़ें इनके हाथ से स्लिप कर गई है, ठीक है। इनको लगता था इनका पावर, इनका पोस्ट, इनका पोजीशन इनके पास है, ये जब चाहेंगे आपके साथ खेलेंगे, तो अब नहीं खेल सकते हैं। अब चीज़ें इनसे दूर हो गई है। देखो इसको पानी पीना है, इस कौवे को, ठीक है, तो हो सकता है भरा रहता हो हमेशा। अभी पानी नीचे चल गई है तो कितना मेहनत करना पड़ रहा है, कंकड़ डाल डाल के। बच्चे क्लास में पढ़े होंगे आप लोग, क्या स्टोरी था, द क्रो एंड जो भी था। तो क्या कर रहे हैं, ये कंकड़ डाल डाल के पानी को ऊपर लेकर आएंगे, और जब पानी जब ऊपर आ जाएगा, कंकड़ नीचे चला जाएगा, तो पानी को पी के जाएंगे। तो कितना मेहनत करना पड़ रहा है इनको, कितना मेहनत करना पड़ रहा है। इस वक्त देख रहे हैं काफ़ी जो है मतलब इनके अगेंस्ट लोग हो गए हैं। जो पहले इनके सोसाइटी सर्कल सब कुछ इनके साथ होता था, तो अब इनके अगेंस्ट मतलब समय जो है, समय का बदलाव जो है इनके ओपोजिट हो गया है, इनके पक्ष में नहीं है। तो जो आपके समय को आपके विपक्ष में करते थे, अब जस्ट उसी सेम थिंग को ये फेस कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपके सामने एक्सपोज हो गए, सोसाइटी के सामने भी एक्सपोज हो गए हैं, सबके सामने एक्सपोज हो गए हैं। देखिए, तो सबके सामने एक्सपोज होने से अब इनको जो है काफ़ी ऐसा मेरे को एनर्जी वो आने लगती है। तो काफ़ी ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि जो है काफ़ी फ्रस्ट्रेट है, काफ़ी मतलब लोनली, अकेलापन। इस कार्ड से ही देख लेती हूँ, चलो ऐसे बोलूँगी तो आप भी बोलोगे कि मैडम तो ऐसे ही बोलते रहती है। तो हम कार्ड से ही क्लैरिफाई कर देते हैं कि इनको क्या कुछ महसूस हो रहा है। बताइए बताइए क्या कुछ महसूस हो रहा है। चीज़ों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं। पहले सफलता इनके कदमों में होती, आपकी दुआएं इनके लिए बहुत काम की है, आपकी भावनाएं इनके लिए बहुत अच्छी थी। उनका इन्होंने बहुत मिसयूज किया आपके हेटर्स ने, इसलिए हेटर्स जो है पाई पाई को तरस रहे हैं, खाने को तरस रहे हैं, पीने को तरस रहे हैं। मन की शांति नहीं है हेटर्स के अंदर में। और हेटर्स जो है अपने आप को बहुत पावरफुल समझते थे, तो इस वक्त जो है उनकी पावर की ऐसी की तैसी, बहुत पावरफुल किंग ऑफ सोर्ट्स समझते थे। इस वक्त जो है गहरी चिंतन में है, एक्शन में नहीं है,
काफ़ी पछतावा है, रिग्रेट है, दुखी है। जैसे मैं बोलती थी ये कितना पावरफुल है, अगर क्रो को और इसको देखे तो कितना पावरफुल है, ईगल है, कुछ भी है, जो भी है, तो चील है, ईगल है, जो भी है, तो कितना पावरफुल है नन्ना से। तो इसी तरह से उन्होंने अपने पावर, अपने आप को बहुत ही एक्सट्रीमली पावरफुल समझ के आपको अपने तो अगेंस्ट हुए, पूरे सोसाइटी को, कुनबा को अगेंस्ट करके जो तमाशा किए हैं, ये पावरफुल बंदा जो है इस वक्त काफ़ी टेंशन में, बंदा बंदी जो भी हो, टेंशन में, स्ट्रेस में, बैड कंडीशन में है जो है, इनका अपनी चीज़ों को बचाने, छुपाने, दबाने में लगे हुए हैं। वैसे भी बहुत ही ग्रीडी पर्सन है ये, बहुत ही ग्रीडी पर्सन है ये। देखिए अपने चीज़ों को बचाने, छुपाने, दबाने में लगे हैं। 10 ऑफ सोर्ट्स, इन जिनके पास गए थे बहुत उम्मीद लेके कि वो लोग मेरा काम करेंगे, जिनके ऊपर इनको भरोसा था, चाहे शक्ति हो, चाहे एनर्जी हो। 10 ऑफ सोर्ट्स जो आपके पीछे बैक टू बैक मारे थे, तो इनको लग रहा है 10 ऑफ सोर्ट्स इनको धोखा मिल रहा है। अगर इन्होंने आपको धोखा दिया था तो जो दिया था वो मिल रहा है। जैसे मैंने पहले आपको बोली, काफ़ी मतलब नए चीज़ों को लेके काफ़ी परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आपके इमोशन के लिए मरे जा रहे हैं कि आप थोड़ा सा अपनी नज़र सीधी कर लो। पता नहीं क्यों मुझे आ रहा है, एक नज़र मुझे देख लो। हा 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 हा। देखो ये पीछे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक नज़र तुम मुझे देख लो, और ये जो है देखने के लिए तैयार नहीं है। तो जो भी पावरफुल व्यक्ति, चाहे वो लेडी हो या कुछ भी हो, उनको थर्ड पार्टी को लाने से, किसी गंदी एनर्जी को लाने से, जादू टोला तंत्रा मंत्रा को लाने से, सोसाइटी में बेइज्जत करने से, अब जो है आप उनको एक नज़र देखने को तैयार नहीं हो। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, मालिक। तो मरे जा रहे हैं कि आपको जो भी है मरे जा रहे हैं, आपस में ही देखिए लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। कि आपको गुस्सा इस बात का है कि तमाम लोगों को मेरे अगेंस्ट खड़ा किया, आप इस बात की नाराज़गी उनसे, ये जो थर्ड पार्टी जो है, ये पूरी सोसाइटी, कुनबा यहाँ भी है, यहाँ भी कुनबा है, इनके घर के भाई बहन खानदान जो भी है होंगे, तो इस वक्त जो है काफ़ी एक नज़र देखने के लिए, एक आपके साथ फ्रेंडशिप करने के लिए, कंप्रोमाइज़ करने के लिए जो है काफ़ी पावरफुल, जो अपने आप को समझते थे राजा महाराजा शहंशाह जो भी बोलिए, वो तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो बोझ, उनका बोझ उनसे लिया नहीं जा रहा है। जो भी षड्यंत्र मैंने बोली, जो भी षड्यंत्र रचे थे, 10 ऑफ सोर्ट्स जो भी आपको बैक टू बैक स्पेल दिए थे, जादू टोना तंत्रा मंत्रा किए थे, उसी का बोझ से दबे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। इनकी शक्तियाँ पूरी छीन हो चुकी है, सुस्त हो चुकी है। अभी एक रिग्रेट मोड पे जा चुके हैं, पछतावा वाली मोड पे जो है जा चुके हैं। एक एम्परर जो है, जो भी एनर्जी इनके पास होती थी, जो भी एनर्जी को जैसे भेजते थे, मैंने बोली ना, जो भी जादू टोना तंत्रा मंत्रा जो भी एनर्जी को जब यूज किए हैं, वो एनर्जी इनकी ऐसी की तैसी एनर्जी वर्क नहीं कर रही, पल पल टूट रहे हैं। ये इनका एनर्जी जो है काम करने से बिल्कुल बिल्कुल मना कर दिया है, बिल्कुल मना कर दिया, पल पल टूट रहे हैं। आपको आगे बढ़ते हुए देख के इनकी जो हालत है जो बहुत ही ज़्यादा खराब हुआ है। बहुत सेल्फ सेंटर पर्सन थे जो भी पर्सन है, नार्सिसिस्ट, नार्सिज्म आप कह सकते हैं इनको, कि ये ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचना, चीज़ों को लालची, बहुत ज़्यादा एनर्जी वैम्पायर, केवल अपने लिए। देखिए सेल्फ रिग्रेट मोड पे, एक बहुत ही पछतावा मोड पे, बहुत ही दुखी मोड पे, बहुत ही सहन शक्ति खत्म हो गई है इनकी। पता नहीं क्यों मुझे एक सुसाइटल थॉट्स, सुसाइटल, ओ गॉड, पेज ऑफ सोर्स, एक सुसाइटल मुझे आ रहा है। अगर हम इसको देखें तो इनको अपने किए पे बहुत बेवकूफ़ी, बहुत ज़्यादा तुनक मिजाज व्यक्ति थे, जो भी थे, मेल था फीमेल थी, जो भी मेल थी मेल था फीमेल थी, जो भी थे, काफ़ी रिग्रेट मोड पे, काफ़ी दुखी मोड पे, काफ़ी जो भी अपने इसमें है, काफ़ी परेशान है। इनके बच्चे भी इनसे दूर किए जा रहे हैं। बच्चे के बीच में जो है, बच्चों को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा है। जो भी दुखी आपके, देखिए यहाँ बच्चा आ गया, बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया है। ठीक है, आप लोग बच्चे को भी अपने साथ रखे होंगे, बच्चों को भी बचाने के ये में आप जो लोग रोए हैं उनके पास बच्चे होंगे, है ना। रुलाने वाले के पास नहीं होंगे, रोने वाले के पास होंगे। देखिए कितना आपको हार्ट पे मारा है, कितना ब्लीडिंग ब्लीडिंग ब्लीडिंग, वो सब जो है, जो भी एनर्जी को यूज किए हैं आप अपने बच्चे के लिए, बहुत लोग जीवित रहे होंगे कि यार मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, बच्चे बच्चे बच्चे, देखिए आ रहा बच्चा, तो बच्चे के लिए देखे होंगे। और बच्चे जो है एंजल पावर है, बच्चे के पास एंजेलिक पावर है। ठीक है, तो बच्चा जो है इसमें हो सकता है पिछले लाइफ का कोई ऐसा हीलर हो, कुछ हो, तो बच्चे के छोटे से बच्चे से, नन्हे से आपको हीलिंग मिलती थी। जो आप लोग रोए हैं, तड़पे हैं, तो हीलिंग मिली है, बच्चे ने हील किया है, आप लोगों को बहुत दुख दिए हैं। जो भी आपके हेटर्स ने, आपका बच्चा आपको हीलिंग दिया है। बच्चे में एक हीलिंग टच है, देखिए परमात्मा का टच है, गुरु की शक्ति है,
कोई ना कोई शक्ति है बच्चे के अंदर, पिछले जन्म का, इस जन्म का, और कोई आपके साथ में कोई अच्छी एनर्जी जो है हमेशा चलती है। ध्यान रखिएगा उनको, कोई भी एनर्जी जो आपको गंदी एनर्जी अगर आपके साथ चलती है, ये लोग गंदी एनर्जी भेजे हैं, तो अच्छी एनर्जी भी चलती है आपके साथ, और ताकि आपको हैंग ना कर सके, ताकि आपको हैंग ना कर सके। तो इस वक्त हेटर जो है हैंग हो चुके हैं, अपनी ही जाल में फंस चुके हैं, क्योंकि पोपट बन गए हैं। पोपट क्यों बन गए हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि जो लोग गर्भ में मारे हैं, कुछ किए हैं, पहला दूसरा बच्चा मारे हैं, तीसरा बच्चा आ गया है, तो परमात्मा जैसे होता है ना कृष्णा कि 7 बच्चे मर गए, 8वां बच्चा आ गया, तो बहुत कुछ चेंज कर देता है। तो बच्चे के लाइफ से आप लोगों के लाइफ में बहुत कुछ चेंज हुआ होगा। तो चलिए आप बताइएगा कि इनको कैसे रेजोनेट किया, और जिनके बच्चे नहीं है, जिनकी मैरिज नहीं हुई है, उन लोगों के लिए भी रीडिंग है। ये बच्चे वाले पार्ट्स को आप स्किप करके जितना रेजोनेट किया उतना आप देख सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। हेटर जो है हैंगमैन के कंडीशन में है, रोने वाले कंडीशन में है, 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। इनका जो घमंड है पल पल टूट रहा है, अहंकार पल पल टूट रही है, शक्तियाँ पल पल जा रही है, अपनों से लड़ रहे हैं, खाने को तरस रहे हैं, पानी को तरस रहे हैं। एक गिलास पानी पीने के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। पहले था कि इनको सब कुछ अगल बगल मिलता था, तो उसका इनको बहुत ही घमंड था, ठीक है। अब जो लोग इनके सपोर्ट सिस्टम में रहते थे, जो लोग इनकी बातें सुनते थे, वो इनके एंटी मतलब हो गए, इनके विपक्ष में लोग चले गए हैं। तो अब जो है वक्त, टाइम, चीज़ें इनके हिसाब से काम नहीं कर रही है। तो 3-4 डेक से इससे भी ले लेती हूँ, 3-4 हैंडमेड से, ये क्या मैसेजेस देते हैं। ओहो हो, क्या मैसेजेस देते हैं। तो आपके रिलेशनशिप में इनकी नज़र है, गंदी वाली नज़र है। तो अगर जैसे कि आप किसी और को प्रपोज ना करो, या आप रोमांस ना कर सको, या आपके पास एक अच्छी सी एनर्जी मतलब अच्छी सी एनर्जी ना आए, आपको कोई अंडरस्टैंड ना करे, आप जो है रोते रहो, इस टाइप का एनर्जी जो है इस तरह से जो है ये नफरत करते हैं। और लेकिन जो है लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। जो लोगों के अगेंस्ट आपको भड़काए थे, वो सारे लोग आपके पक्ष में आपको बहुत प्यार करते हैं। वो इनसे हैंडल नहीं होती है, ठीक है। तो ये इनसे बिल्कुल भी हैंडल नहीं होती है। मैं डबल नहीं पढ़ रही हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा जाता है इसीलिए। तो यहाँ पे है, ये जो ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी भी जिम्मेदारी को नहीं लिए हैं, कभी भी जिम्मेदारी को नहीं लिए हैं, और जिम्मेदारी से भागते रहे हैं, और काम करना इनको अच्छा नहीं लगता है, काम करवाना अच्छा लगता है। ये केवल गंदे काम करते हैं। ये जो पर्सन है, देखिए बिग कॉपीराइट, ये जो पर्सन है गंदे काम करते हैं, आता नहीं है, या नेगेटिविटी के इतने ज़्यादा जादू टोना तंत्रा मंत्रा करते रहते हैं कि बस कुछ आता नहीं है, आपको देख देख के नकल करते हैं और उसी हिसाब से करते हैं। तो बिल्कुल को आपको ट्रू कॉपी आपकी नकल करते हैं। बताओ, ऐसे लोग हैं। और तो ऑब्वियस आप दूर जाएंगे तो इनकी तो नानी मरेगी, है ना। तो ऐसे लग रहा है। और देखते हैं, तो अब जो है ये आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तो आप बिल्कुल नुकसान क्यों नहीं पहुंचा सकते हैं? वाइट एनर्जी आपके साथ चल रही है, परमात्मा का प्रोटेक्शन है। तो दोनों तीनों कार्ड से जहाँ से देखो वहीं से निकल के आ रहा है। तो परमात्मा का प्रोटेक्शन है, उनको फील करें। और जो वाइट एनर्जी आपके तरफ आती है, एंसेस्टर की एनर्जी आती है, किसी भी तरह की एनर्जी जो आपको चलती है, उसका ग्रैटिट्यूड जरूर आप लोग टेक केयर कर दिया करें, ठीक है। आपकी खूबसूरती से, आपकी लग्जरी लाइफ से, आपके खान पान से, कपड़ा पहनने से, लाइफ स्टाइल से इनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बहुत दुखी रहते हैं ये। और ये लोग आपके अगेंस्ट, जैसे कि बोले, जो देखिए जहाँ से जैसा आया है बिल्कुल वैसा आया है। आपके अगेंस्ट सबको भड़काते थे, है ना, सबको भड़काते थे, आपको अकेला करते थे। तो वही चीज़ें हैं। आप दो डेक से देखे, 3 डेक से देखे, मुझे लग रहा है वही स्टोरी निकल के आ रहे हैं। तो वो जो है आपके अगेंस्ट में लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं, मिला रहे हैं, अभी भी मतलब इस एनर्जी में लगे हुए हैं। बट अब इनकी मुँह की खा रहे हैं, जैसे आ रहा है काफ़ी जो है तो इस मिशन में बहुत लोगों को आपके अगेंस्ट यहाँ भी कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं। एक ही चीज़ है, आपके अगेंस्ट लोगों को भड़का रहे हैं, है ना। आपके अपने मिशन, इनका मिशन हो गया आपसे बदला लेना। ये कार्ड आ रहा था, आपसे बदला लेना इनके मिशन हो गया है। सोशल मीडिया वगैरह पे कोई चीज़ें आप डालें तो देखिए, इस पर बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं, उस पर भी ब्लैक मैजिक भेजते हैं। और आप इनका कार्मा बहुत जल्दी देखेंगे अपनी आँखों से। देखिए, इनका कार्मा जो है, इनका दम निकलता, बहुत छुपा के रखे हैं ये, आपको हाईलाइट होने नहीं दे रहे हैं।
आपको छुपा के रखे हैं, आप तक पता नहीं चलने देना चाह रहे हैं कि इनका बहुत बैड टाइम आया है, बैड टाइम से निकल रहे हैं, लेकिन आपको जल्दी ही अपनी आंखों से बहुत लोग देख भी रहे हैं, जो लोग दूर हैं, सीक्रेट है, छुपाए हुए हैं, आप लोगों को अपने आंखों से आपको देखने को मिलेगा। दूसरे की बातें छोड़िए, आपको देखने को मिलेगा कि क्या करना है, और आपको बैड एनर्जी से गुड एनर्जी जो है आपको बचा रही है, इसका ध्यान रखिएगा। जैसे आ ही गया कि इसीलिए आपका कोई नुकसान नहीं कर पा रहे हैं। और क्या है, तो आप तो जैसे कि पता नहीं कैसे आने लगती है। एक और कौन सा था ये, पेशेंस रखिए। अगर कोई चीज़ें अगर आप तक नहीं पहुंच रही है, आते आते चीज़ें रुक जा रही है, तो परेशान मत होइए। जैसे खुशियां लगता है आते आते दरवाजा पे अब आपके हाथ लगने वाली थी, मिलने वाली थी और नहीं मिली, दूर चली गई, तो आप यूनिवर्स से कोई भी कंप्लेंट मत कीजिए इसके लिए, क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए रखी हुई है। हो सकता है हेटर्स का जब जाने का टाइम आएगा तब देंगे। अगर चीज़ें आपको नहीं मिली है तो आप ये इसका जो ये है, हेटर्स को नहीं बल्कि यूनिवर्स आपको उस सामान को और आपको दोनों को प्रोटेक्ट कर रही है। ये सामान इस वक्त आपके लिए नहीं था, खुशी सक्सेस नहीं था, इसीलिए थोड़ा सा डिस्टेंस कर दिया गया है। आपका जब टाइम आएगा तो आपको मिल जाएगा। आपकी चीज़ें काफ़ी संभाल के रखी हुई है, आप परेशान ना हो, है ना। तो जैसे आ गया कि ये जो एनर्जी वैम्पायर्स हैं, जैसे मैंने बोली एनर्जी स्टेक करते हैं, पीते हैं, चूसते हैं, तो दे आर, इसको पढ़ देती हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। दे आर एनर्जी वैम्पायर्स एंड डिमांडिंग मोर एंड मोर अटेंशन फ्रॉम यू। तो ये बहुत ज़्यादा अटेंशन आपका चाह रहे हैं। जैसे मैंने कही कि आपके बच्चे जो है आपको हील कर रहे हैं। इस वक्त आप गिर गए थे, कुछ हो गए थे, एंड अच्छी एनर्जी आपको हील कर रही है। तो बहुत लोगों को, ऐसे लोगों को दूर कर दिए गए हैं ताकि आप अपनी एनर्जी उनको ना दे। आपकी खूबसूरती का देखो भाई, ये काफ़ी दीवाना दीवानी है, और आपकी लग्जरी लाइफ का काफ़ी दीवाना दीवानी है। तो आप बिल्कुल भी तो ये क्या करते हैं, इनकी एक पहचान आई है। इनकी पहचान क्या है कि ये जो आपके सामने हंसते हैं, दिखाते हैं, और आपके पीछे से जो है ये आपकी गंदी गंदी बातें करते हैं, ठीक है, आपके लिए गंदी गंदी बातें करते हैं, और फेक सपोर्टिंग यू। तो ये दो तीन तरह के जो इनकी पहचान भी निकल कर आ गई है। तो सामने से मीठी मीठी बातें करेंगे, हंसेंगे, आपके वेल विशर बनेंगे, और पीछे जाके आपके जो है सारे कारनामे करेंगे, दिखाएंगे कि जल्दी जल्दी अपने आप बता दो। देखो यहाँ भी आज उसी तरह के आ रहे हैं, कैसे लोग हैं। तो काफ़ी दिखाते हैं कि बहुत आपके केयरफुल हैं और आपके पीछे डर्टी खेल खेलते हैं। तो ये बिल्कुल एक जैसे आ रहे हैं ताकि आपकी कोई हाथ उनके हाथ लग जाए और ब्लैकमेल करे, कुछ करे, लेकिन आपकी कोई चीज़ उनके हाथ में नहीं आए हैं। चाहे सोशल मीडिया स्पाई करे, कुछ भी करे, चीज़ों को खंगारे, स्पिरिट भेजे, लोग भेजे, आपकी कोई चीज़ निकल कर ही नहीं आई है। और निकल कर नहीं आई है, आप अच्छे हैं, सच्चे हैं, तभी तो आपके पीछे एंसेस्टर लगे हुए हैं, अच्छी एनर्जी वर्क कर रही है, आपके बच्चे के अंदर कुछ एनर्जेटिक पावर है, एंजेलिक पावर है, आपके अगल बगल एंजल है, स्पिरिट गाइड है, कोई वाइट एनर्जी भेजने के लिए कोई पर्सन, आपका केयरिंग पर्सन है। आप देखें, सोचे, समझे, और नहीं समझ में आता है तो यूनिवर्स को ऐसे ही ग्रेटिट्यूड पे करें कि हे परमात्मा, बहुत शुक्र है, आपका शुक्राना है कि ऐसी एनर्जी मेरे सराउंडिंग में है, मुझे पता भी नहीं होता है, और आप जो है मेरी मदद करते हैं। इसका ज़रूर आप लोग भेजिएगा, ठीक है। तो अपने खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और आगे बढ़ते रहें, खुद को संभालें, क्योंकि खुद के अपनी एनर्जी को पहचानें, संभालें, इस तरह की एनर्जी है, और मस्त रहें, ठीक है। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू ऑल व्यूअर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू एंड सिस्टर, थैंक यू।